हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट ओपीडी विज़िट्स का कारण है। इससे मदर्स तो परेशान रहती ही हैं, साथ में छोटे बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसका नाम है डायपर डर्मेटाइटिस। इसे हम डायपर रैश भी कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में हम इसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे डायपर रैश के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायपर रैश के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो है वो है स्किन का कांटेक्ट विथ पूप एंड यूरिन। मतलब पॉटी और यूरिन के साथ जब बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा देर तक कांटेक्ट पे रहती है, उसके कारण डायपर रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो सेकंड कारण है वो है डायपर का मटेरियल। डायपर में कई बार कुछ केमिकल्स रहते हैं जो बच्चों की स्किन को सूट नहीं करते, उसके कारण वो एक तरह के इरिटेंट की तरह काम करते हैं और वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं। तीसरा कारण है डायपर चेंज ना करना। बच्चे ने अगर पॉटी की है तो आपको तुरंत ही डायपर बदलना चाहिए। जितनी ज़्यादा देर बच्चा पॉटी और यूरिन के कांटेक्ट में रहेगा, उसे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि उतनी जल्दी उसको डायपर रैश हो जाए। दूसरा क्या होता है, कई बार बच्चे को डायरिया होता है। डायरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन और स्टूल पास करते हैं। यूरिन कम करते हैं, स्टूल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पास करते हैं। इसके कारण भी कई बार डायपर रैश हो सकती है। इंडियन सिनेरियो में हम देखें, कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण हम कई देर तक माएँ डायपर पहनाए रखती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डायपर रैश होने का। और एक जो थोड़ा अनकॉमन कारण है वो है फंगल इन्फेक्शन, जो कि बहुत रेयर कारण है, बट वो भी एक कारण है डायपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब हमने जान लिया कि डायपर रैश के कारण क्या क्या है। अब हम जानते हैं कि डायपर रैश से हमें बचाव कैसे करना है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम अपने बच्चे को डायपर रैश होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वो है फ्रीक्वेंट डायपर चेंजिंग। अगर बच्चे ने स्टूल किया है तो आप तुरंत ही डायपर बदलिए, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। अगर बच्चे ने पॉटी की है तो आपको तुरंत ही डायपर चेंज करना है। हाँ, अगर बच्चे ने यूरिन की है तो आप 2-3 आवर्स वेट कर सकते हैं, उतना कॉन्टैक्ट टाइम आप दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, इफ़ बच्चे को डायपर रैश हो गई है या डायपर रैश की स्टार्टिंग है, किसी तरह का रैश हो रहा है, तो इट्स बेटर कि आप डायपर पहनाना बच्चे को पूरी तरह से अवॉइड करें। आप कॉटन नैपीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप क्लॉथ डायपर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्किन फ्रेंडली होते हैं। इनके कारण क्या होता है, बच्चे की स्किन से जो एयर का सर्कुलेशन है वो हो पाता है और इससे ये होता है कि डायपर रैश की चांसेस कम रहते हैं। स्किन कम देर तक मॉइस्ट रहती है, इसलिए डायपर रैश बहुत कम होती है। थर्ड थिंग जो है, हम जो डायपर यूज़ कर रहे हैं वो हमें एप्रोप्रिएट साइज़ का डायपर यूज़ करना है। बहुत टाइट डायपर आप यूज़ करेंगे, बच्चे की स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, इसके कारण डायपर रैश होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एप्रोप्रिएट साइज़ का डायपर यूज़ कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, है ना। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब बच्चे ने पॉटी की है तो मोस्टली आजकल बहुत चलन में है वाइप्स यूज़ करना। आप वाइप्स यूज़ कीजिए, बट बहुत फ्रीक्वेंट मत यूज़ कीजिए वाइप्स। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, जब वाइप्स आप यूज़ करते हैं तो उसे डैप करके पोंछिए। इस तरह से डैप करके आप बच्चे की स्किन पोंछिए, ना कि इस तरह से खींच के। इस तरह से पोंछने से बच्चे की स्किन छिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रैशेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड इट्स बेटर अगर आप कोई भी कॉटन या कॉटन का क्लॉथ और साथ में ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर क्लीनिंग द प्राइवेट एरियाज़। और नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है यूज़ ऑफ बैरियर क्रीम्स और रैश प्रिवेंटिव क्रीम्स। कुछ क्रीम्स आती हैं जो आप बच्चे के बम्स पे लगा सकते हैं, उसके बाद आप डायपर पहना सकते हैं। ये क्रीम्स एक बैरियर की तरह काम करती है, तो पॉटी और यूरिन से बच्चे की स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ज़्यादा देर तक कांटेक्ट नहीं होता और इसलिए डायपर रैश नहीं हो पाती। इसकी जगह आप नारियल तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र। अब हम जानते हैं कि जब बच्चे को डायपर रैश हो गई है तब हमें क्या करना है। डायपर रैश होने के बाद सबसे पहला
काम जो आपको करना है वो है बच्चे को कम से कम डायपर टाइम देना है, बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना है। कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को डायपर ना ही पहनाएं अगर बनता है तो। और अगर आपको डायपर पहनाना ही पड़ रहा है, लाइक नाइट टाइम में मोस्टली मदर्स डायपर पहनाते हैं, तो नाइट टाइम में कोशिश कीजिए कि बच्चा अगर पॉटी कर रहा है तो आप तुरंत डायपर चेंज करें, और अगर यूरिन कर रहा है तो 3 से 4 घंटे में आप डायपर चेंज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डायपर रैश क्रीम्स। डायपर रैश क्रीम्स स्पेशली जिनमें जिंक ऑक्साइड हो, वैसी क्रीम्स बहुत जल्दी डायपर रैश की हीलिंग में हेल्प करती है। तो आप ओवर द काउंटर काफ़ी क्रीम्स मिल जाएंगी, कुछ सैम्पल्स मैंने यहाँ दिखाए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और उनको लगाने के बाद ही आप डायपर पहनाइए। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है, जब आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं उसके पहले जब आप बच्चे की स्किन क्लीन कर रहे हैं तो उसे एयर ड्राई होने देना है, उसे नेचुरली ड्राई होने देना है, ना कि हमें किसी कपड़े से या कॉटन से उसे पोंछना है। नेचुरली बच्चे की स्किन ड्राई हो, उसी के बाद हम बच्चे को डायपर पहनाएं। फोर्थ थिंग जो आप कर सकते हैं वो है कॉटन नैपीज़ का यूज़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चे की डायपर रैश ठीक नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो इट्स बेटर कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, उनकी एडवाइस लें। थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।